नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बाढ़ फसल क्षति अनुदान के बारे में, यानी कि कृषि इनपुट अनुदान के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुल 17 जिलों के लिए जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया कृषि इनपुट अनुदान के लिए। तो अगर आप उन 17 जिले से आते हैं और आपने जो कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आवेदन के बाद आपका सत्यापन किस प्रकार से होने वाला है। इसके लिए जो है यहाँ पे बिहार कृषि विभाग की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि आप लोगों का जो सत्यापन किस प्रकार से होने वाला है, सभी किसानों का सत्यापन किस प्रकार से होने वाला है, कौन कौन से स्तर पे जो है इसका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा, साथ में यहाँ पे जो आवेदन के लिए कौन कौन से आपको जो कागजात का वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजों के बारे में जो यहाँ पे बिहार कृषि विभाग ने जानकारी दे दिया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोगों का सत्यापन होगा, कौन कौन से स्तर पे आप लोगों का सत्यापन होगा और किस प्रकार से आपको सत्यापन करवाना होगा। पूरी डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद आपको जो यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना होता है, सत्यापन करवाना होता है। अगर आप अपने आवेदन का सत्यापन नहीं करवाते हैं तो ऐसे में जो आपको यहाँ पे कृषि इनपुट अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको जो यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए जो यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किया जाता है हर बार जो है बिहार कृषि विभाग की तरफ से। तो इस बार भी जो है दिशा निर्देश जारी कर दिया गया कि कौन से स्तर पे कितना समय लगने वाला है, कौन से स्तर से होकर आपका जो यहाँ पे आवेदन गुजरने वाला है, और वहां पे अगर आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपको जो यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है। साथ में आप लोगों को आवेदन का स्वीकृति के लिए किस प्रकार से जो यहाँ पे आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा उसके बारे में भी पूरा डिटेल में जो यहाँ पे कृषि विभाग ने बता दिया है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से जो है आप लोगों का वेरिफिकेशन होने वाला है और आप किस प्रकार से जो है अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि आपको जो इसका दिशा निर्देश का जो पीडीएफ होता है वो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा और किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको जानकारी देंगे कि आपका सत्यापन किस प्रकार से होगा और कहाँ कहाँ आपको जो सत्यापन करवाना होगा और आपका जो है यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको जो इस वेबसाइट पर चले आना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये डीबीटी एग्रीकल्चर का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं मिलता है तो आपको टाइप करना है डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा आपको जो है वेबसाइट मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पे उपयोग पुस्तिका दिखेगी, यहाँ पे आप देख पाएंगे कृषि इनपुट अनुदान 2020-21 दिशा निर्देश। तो आपको जो इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते तो आपका जो एक पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने फोन में कर रहे हैं तो आपका जो ये पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप सबसे पहले देख पाएंगे 15 दिसंबर 2020 को जो है ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से जिले के लिए ये नोटिस जारी किया गया। तो 17 जो जिले जिसमें कि आवेदन हो रहा है उन जिलों के लिए जो है यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद इसमें जो है आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हमें जानकारी लेना है दोस्तों कि हमारा सत्यापन किस प्रकार से होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन से स्तर पे जो है सत्यापन होगा। तो आपको करना क्या है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद कुछ इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे दिखाई देगा आवेदन की स्वीकृति करने की प्रक्रिया, यानी कि जो आपका आवेदन एक्सेप्ट होगा उसका प्रक्रिया यहाँ पे बताएगा। सबसे पहले जैसे ही किसान अपना आवेदन सबमिट कर देंगे, आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जो है आवेदक कृषि समन्वय, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को अग्रसित हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे ही आप आवेदन करते हैं और आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि जैसे ही खत्म होती है, उसके बाद जो है आपका आवेदन जो है कृषि समन्वय, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पास जो है चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है यहाँ पे जो आवेदन होगा उसको जो है यहाँ पे कृषि समन्वय को जो है स्वीकृत करना होगा 20 दिनों के अंदर अंदर। अगर 20 दिन के अंदर वो आवेदन स्वीकृत नहीं करते हैं तो उसको जो है यहाँ पे सही मान लिया जाएगा और उसको जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है आवेदन को स्वीकृत करके जो है अगले स्तर पे भेज दिया जाएगा। तो इसके बारे में जो यहाँ पे जानकारी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से जो जांच के बारे में जानकारी दिया गया है कि आप लोगों का जांच किस प्रकार से करेंगे कृषि समन्वय, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि कृषि समन्वय 20 दिन के अंदर आवेदन में दर्ज दावे की जांच करें या तो कारण सहित अस्वीकृत कर दें। यानी कि वो जो है उसको कुछ भी कारण देकर अस्वीकृत कर सकते हैं, उसको जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट नहीं करते हैं तो उसको यहाँ पे बताया गया देंगे या सुधार कर अपनी अनुशंसा के साथ जिला पदाधिकारी को अग्रसित कर देंगे, या फिर अगर छोटा मोटा गलती होगा तो उसको सुधार करके जो है कृषि सलाहकार उसको आगे जो है अपने कृषि पदाधिकारी को अग्रसित कर देंगे। उसके बाद कृषि समन्वय प्रभावित प्लॉट, यानी कि जहां पे आप लोगों का नुकसान हुआ है उस प्लॉट का जो है सर्वे करेंगे, सर्वे नंबर लेंगे और किसान को खड़ा करके जो है यहाँ पे फोटो लिया जाएगा। जैसा कि आपको हर बार यहाँ पे लिया जाता है उसी प्रकार से जो यहाँ पे आपको जो है फोटो लिया जाएगा और उसे जो है कृषि समन्वय को अपलोड करना होगा, तभी जो है कृषि समन्वय अपना जो है वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो इस प्रकार
दोस्तों यहाँ पे जो है कृषि समन्वय के लिए जानकारी दिया गया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जानकारी दिया गया कि कौन कौन से जो है यहाँ पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें जिनको जो है यहाँ पे आपको कृषि समन्वय को दिखाना होगा, यानी कि कृषि समन्वय किन किन चीजों का जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो आपका जो है आवेदक का नाम एवं कृषक का प्रकार सही है, यानी कि दोस्तों आप लोग अगर रैयत कृषक में या गैर रैयत कृषक में कर रहे हैं तो वो आप जो है होने चाहिए, तभी आपका जो यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। साथ में आपका जो नाम है वो सही होना चाहिए। उसके बाद बताया गया दोस्तों कि आवेदक द्वारा आवेदित भूमि एवं क्षति का रकबा सही हो, यानी कि आपने जितना भूमि का वहाँ पे आवेदन किया है उतना भूमि आपका जो क्षति होना चाहिए, तभी आपका जो यहाँ पे आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। साथ में और भी कुछ जानकारी जो है कृषि समन्वय के लिए दिया गया है, जो कि कृषि समन्वय यहाँ पे देखेंगे और आप लोगों का जो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि आवेदक का नाम, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। उसके बाद बताया गया वास्तविक खेती करने वाले जोतेदार को ही लाभ मिले इसके सुनिश्चित करें, इस हेतु जो है संबंधित खेत के चौहद्दी से पूछताछ करें। यानी कि अगर आपने जो है गैर रैयत कृषक के लिए दिया है, वास्तविक खेतीहार के लिए आवेदन किया है, तो आपके जो अगल बगल के किसान होंगे उनका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्या सच में इन्होंने जो है यहाँ पे फसल लगाया था और इनका फसल नुकसान हुआ था, तभी आपको जो यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो जानकारी दिया गया, साथ में बताया गया भूमि के संबंधित कागजात आपको लगाने होंगे रैयत के मामले में, जैसे कि आपका LPC हो गया, रसीद हो गया, जमाबंदी हो गया, कुछ भी आपके पास है जो आपने यहाँ पे अपलोड किया था वो आपको जो यहाँ पे देना होगा। साथ में अगर आप पति पत्नी और पुत्र तीनों एक ही साथ रहते हैं और तीनों अलग अलग जो यहाँ पे आवेदन करते हैं, तो ऐसे में जो है आप लोगों को यहाँ पे लाभ नहीं मिलने वाला है। लाभ तभी मिलने वाला है जब तीनों का जो है यहाँ पे जमीन को मिलाकर 2 हेक्टेयर से कम जमीन होगा, तभी आपको जो यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। अगर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा तीनों का कर देते हैं आवेदन, तो आप लोगों को लाभ यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जैसे ही कृषि समन्वय जो आपका आवेदन स्वीकृत करेंगे, आपको जो SMS के माध्यम से, यानी कि आपको जो एक मैसेज के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा कि आपका जो आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है यहाँ पे कृषि जो आपका कृषि समन्वय के द्वारा। अब दोस्तों अगला जो स्तर आता है कृषि समन्वय के बाद जो आपका अगला स्तर आता है वो आता है आपका जो है यहाँ पे कृषि पदाधिकारी, जो आपके जिला कृषि पदाधिकारी थे उनके। तो उनके पास आपको जो है 7 दिन के अंदर अंदर आपका आवेदन जो है स्वीकृत हो जाना चाहिए। अगर आपका 7 दिन के अंदर अंदर आवेदन स्वीकृत नहीं होता है तो आपका जो है आवेदन अस्वीकृत भी किया जा सकता है। लेकिन अगर अस्वीकृत करते हैं तो उनको जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे देना होगा कि क्यों जो है आपका आवेदन अस्वीकृत किया गया, तो इसके बारे में वहाँ पे आपको जो जानकारी देना होगा। तो 7 दिन आपको जो है यहाँ पे लग जाएगा, जो आपका जिला कृषि पदाधिकारी होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो है 7 दिन के लिए जो है आपके राज्य स्तर पे भेजा जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आवेदन को, अगर आपका आवेदन सब कुछ सही रहा, कृषि समन्वय के द्वारा जो है यहाँ पे आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो समझ जाइए कि आपका जो यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है 7 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पे आपके राज्य स्तर से जो है आपके बैंक को ये आपका जो है भुगतान के लिए भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और जानकारी दी गई है कि अगर जो है आप लोगों का वेरिफिकेशन होने में प्रॉब्लम होती है, तो जितने भी यहाँ पे प्रखंड चिन्हित किए गए हैं, जितने भी प्रखंड में नुकसान हुआ जिसका आवेदन हो रहा है, उन प्रखंडों में जो है कैंप लगाकर आप लोगों का जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। तो आपका वहाँ पे कैंप लगाया जाएगा और हो सकता है कि आपको वहाँ पे बुला कर सारी जानकारी लिया जाए, आपका डॉक्यूमेंट लिया जाए, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आपका जो आपने आवेदन किया है वो आपका जो है यहाँ पे आधार कार्ड, आपका जो बैंक का पासबुक और यहाँ पे आपका जो LPC रसीद जो भी आप लगाए होंगे वो आपको लेकर जाना होगा अपने जो कृषि समन्वय के पास। जब भी आपको जो है वो अपना वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, जब भी सत्यापन के लिए बुलाते हैं, तो ये सारे कागजात आपको जो यहाँ पे लगाने होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का जो है आवेदन का जो है सत्यापन होने वाला है। इतने स्तर पे जो है आप लोगों का आवेदन का सत्यापन होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि कितने % आवेदन का जो है सत्यापन किन किन जो है स्तरों पे होने वाला है। तो सबसे पहले है कि संबंधित प्रखंड कृषि जो पदाधिकारी न्यूनतम जो है 7% वहाँ पे जो उनके मामले की जाँच की जाएगी। उसके बाद जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे वो जो है 5% मामलों की जाँच करेंगे। उसके बाद संबंधित अंचल अधिकारी जो होंगे उनको जो है 5% मामलों का जो है जाँच करना होगा, यानी कि जितना आवेदन हुआ है उसका 5% मामला को जो है उनको खुद जांच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो है न्यूनतम 3% का जो है यहाँ पे जांच करना होगा, 3% मामलों का जो है जांच करना होगा। उसके बाद संबंधित भूमि आप समाहर्ता द्वारा जो है यहाँ पे न्यूनतम 3% मामला का जो है जांच किया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जितने भी स्तर पे जो है जांच चलेगी उतने स्तर पे जो है यहाँ पे % के हिसाब से बताया गया कि जितना भी आवेदन हुआ है उसका इतना % जो है आप लोगों को यहाँ पे जाँच करना होगा खुद से, और तभी आप लोग जो है यहाँ पे सभी का आवेदन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया गया है और
किस प्रकार से आपको जो यहाँ पे अपना सत्यापन करवाना होगा। मैंने जितनी भी जानकारी दी दोस्तों, ये सारी जानकारी जो है खुद यहाँ पे डीबीटी एग्रीकल्चर जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे जो कृषि विभाग की तरफ से ये जारी किया गया है और इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है दोस्तों, ये जो है आवेदन के तिथि के बाद जो है होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जब आपका आवेदन का तिथि खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है ये सारी प्रक्रिया आपकी की जाएगी। तो मैंने आपको जो पूरी जानकारी दे दी कि किस प्रकार से आप लोगों का सत्यापन होने वाला है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कौन से स्तर पे कितना समय लग सकता है, क्या क्या कागजात लग सकता है, सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है यहाँ पे आपको जानकारी दे दिया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।